हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किड्स स्टडी वाइब्स। और आज हम देखेंगे कि बच्चों की ग्रिप जो है ये मजबूत होने के बाद, ये सही होने के बाद हमें अगला स्टेप क्या करना है जिससे कि बच्चे अच्छे से लिख पाएँ। तो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों से बेसिक पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवाना। ये जो बेसिक पैटर्न्स हैं ये बच्चों को हर तरह की लिखाई में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर बच्चों को ABCD लिखना है, बच्चों को अ लिखना है, 1 2 3 4 लिखना है या फिर 1 2 3 लिखना है, इन सभी राइटिंग्स में बच्चों को बेसिक पैटर्न्स जो है ये हेल्प करते हैं। तो ये बेसिक पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट बच्चों से हमें क्लियर करवाना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर करने। पैटर्न की प्रैक्टिस जो है ये लेने के लिए हम इस तरह का A4 साइज़ का पेपर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या फिर स्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पैटर्न्स जो है ये बच्चों को निकाल के दिखाने हैं। सो वी विल से एंड वी विल राइट, हमें बोलना है और लिखना है। तो पहला पैटर्न जो है वो है स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरह से हम बोल के बच्चों से ये प्रैक्टिस करवा के लेंगे। हम दिखाएंगे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बाद अगला पैटर्न जो है वो है स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। द नेक्स्ट पैटर्न, अगला पैटर्न जो है ये है स्लैंटिंग लाइन। तो स्लैंटिंग लाइन दो टाइप की होती है। ये है स्लैंटिंग लाइन टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में एंड हो रही है इसलिए हम इसे कहेंगे स्लैंटिंग लाइन टू द लेफ्ट, स्लैंटिंग लाइन टू द लेफ्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न हम सिखाएंगे बच्चों को स्लैंटिंग लाइन टू द राइट। ये राइट हैंड की तरफ एंड हो रहा है इसलिए स्लैंटिंग लाइन टू द राइट, स्लैंटिंग लाइन टू द राइट, स्लैंटिंग लाइन टू द राइट। फिर नेक्स्ट पैटर्न जो है ये है हाफ सर्कल फेसिंग राइट। ये राइट एंड में है, फेस कर रहा है इसलिए हम कहेंगे हाफ सर्कल फेसिंग राइट, हाफ सर्कल फेसिंग राइट। फिर नेक्स्ट पैटर्न हम सिखाएंगे बच्चों को हाफ सर्कल फेसिंग लेफ्ट, हाफ सर्कल फेसिंग लेफ्ट, हाफ सर्कल फेसिंग लेफ्ट। इस तरह से हम प्रैक्टिस लेंगे, बोलते बोलते हम सिखाएंगे। फिर है हाफ सर्कल फेसिंग अप, हाफ सर्कल फेसिंग अप, हाफ सर्कल फेसिंग अप। नेक्स्ट पैटर्न हाफ सर्कल फेसिंग डाउन, हाफ सर्कल फेसिंग डाउन, हाफ सर्कल फेसिंग डाउन। इस तरह से हमें बोलते बोलते सिखाना है ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उस कर्व का नाम भी बच्चों को याद रहे। इसके बाद फिर हम हर टाइम प्लेन पेपर पे बच्चों को प्रैक्टिस ले सकते हैं। पहले प्लेन पेपर इसलिए यूज़ करना है ताकि उसके कोई बाउंडेशंस नहीं हो। तो हम जो है बड़े बड़े जो पैटर्न्स है वो ड्रॉ करेंगे और बच्चों को नीचे प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। तो यहाँ पर हम एक ड्रॉ करेंगे स्टैंडिंग लाइन एंड देन विल गिव दिस पेपर टू द किड्स, और बच्चे जो है नीचे स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहेंगे स्लीपिंग लाइन यहाँ पर लिखेंगे एंड बच्चे यहाँ पर स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से सभी जो पैटर्न्स हैं उनकी प्रैक्टिस बच्चों को रफ पेपर पे मतलब प्लेन पेपर पे करने देनी है। प्लेन पेपर पर प्रैक्टिस हो जाने के बाद हम प्रैक्टिस ले सकते हैं बिग बॉक्स बुक में। तो बिग बॉक्स बुक में जब हम प्रैक्टिस लेंगे तो हमें बच्चों को गाइड करना है, हमें यहाँ पर डॉट्स देने हैं और बच्चों को कहना है इन्हीं डॉट्स के अंदर ये पैटर्न को फॉलो करना है। तो इस तरह से हम पूरे बुक में डॉट्स देंगे, पूरे पेज में डॉट्स देंगे और बच्चे जो है उसे कनेक्ट करेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से पूरे पेज में हमें डॉट्स देने हैं। वैसे ही स्लीपिंग लाइन के लिए हम इस तरह से डॉट्स दे सकते हैं और बच्चे इन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस लेनी है। वैसे ही अगले जो पैटर्न्स है वो पूरे पेज में हमें देने हैं। जैसे कि स्लैंटिंग लाइन के लिए हमने यहाँ पर डॉट्स दिए हैं, तो स्लैंटिंग लाइन टू द लेफ्ट,
बोलते बोलते पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वैसे ही यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम डॉट देंगे तो ये होगा स्लैंटिंग लाइन टू द राइट। यस, हाफ सर्कल के लिए सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम डॉट्स देंगे, बच्चों को गाइड करेंगे। हाफ सर्कल फेसिंग डाउन, हाफ सर्कल फेसिंग अप के लिए हम इस तरह से 3 डॉट देंगे और बच्चे प्रैक्टिस करेंगे हाफ सर्कल फेसिंग अप। यस, यहाँ सेंटर में डॉट्स देने हैं फॉर हाफ सर्कल फेसिंग राइट, और इसी तरह से हम सेंटर में डॉट्स देंगे हाफ सर्कल फेसिंग लेफ्ट। तो इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करवा के लेनी है। हमें हर एक पेज में, पूरे पेज में एक ही पैटर्न इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस के बाद फिर हम कोई भी पैटर्न बुक जो है, ट्रेसिंग बुक्स मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे बुक्स होते हैं इस तरह के, इस तरह से कोई भी ट्रेसिंग का बुक जो है ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेसिंग लाइन्स हैं इन्हें फॉलो करके बच्चों से हम फिर प्रैक्टिस करवाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस जो है ये बिल्टअप करेंगे। तो इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस के बाद बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमें इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस जो है ये लिखना स्टार्ट करने से पहले करानी है बच्चों से। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।